अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। अभी जो आप वीडियो देखेंगे ना, खून तो आपका खूब खौल रहा होगा कि आखिर कौन है भीमराम। ये जो अभी आप वीडियो देखेंगे वो भीमराम है, और ये अभी हमने बाइट रिकॉर्ड नहीं करी है। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है वो उस वक्त हुआ है जिस वक्त पूरा हजारीबाग नहीं, झारखंड नहीं, पूरा देश जो भी इस खबर को सुन रहा था, उसका खून खौल रहा था। उस वक्त भीमराम भी जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने लायक एक्टिंग कर रहा था और कह रहा था कि काट देना चाहिए एक एक बॉडी को जो ऐसा नृशंस से हत्या किया है, ऐसा जघन्य अपराध किया है। और बहुत सारे इसके शब्द हैं, हमारे शब्द अलग हैं, उसके शब्द अलग हैं, उसके एक्टिंग वाले शब्द हैं। अब सुनिए आगे जो है वो क्या कुछ कह रहा है। हजारीबाग का भरोसेमंद इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, डेरोजियो बोर्डिंग स्कूल, बेहतरीन हॉस्टल और होलिस्टिक एजुकेशन। ये बोलना यही है कि अपराधियों पर जो है सो मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अपराधी जो है सो मतलब बैकऑफ अभी मतलब कि घूम रहे हैं। और अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि सर यहाँ झारखंड की जो बहू बेटियां हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी ऐसे मतलब कि घटना का इल्जाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे तक चढ़ाइए। मैं हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा अपराधी बैकऑफ होकर काम कर रहे हैं? जी 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 जी, ये तो बिल्कुल अपराधी जो है सो बैकऑफ होकर के घूम रहा है। कितना घिनौना घटना ये हुआ है। बहुत बहुत, इसको जितना भी मतलब कि कहा जाए उतना कम है। अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। अब आपने सुना कि उसने क्या कुछ कहा। अब देखिए कैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं, उसे भी और साथ में उसकी माँ को भी, जो इतना रो करके, रुआसी हो करके सबको आर्थिक रूप से भी लूट रही थी। बेटे का स्वास्थ्य भी पता नहीं कैसे वो ठीक कर देती। बेटी को भी जो है उसने जान से मार डाला, बिल्कुल तंत्र विद्या में साथ दिया, एक तरह से समझिए मर्डर में साथ दिया उसने। और इतनी अच्छी एक्टिंग ये लोग मिल करके, प्रेमी युगल जो है वो कर रहे थे। और बच्चों से बात करने पर भी ये पता चला प्रशासन को कि वो लोग भीमराम को ही जो है वो पिता मानते थे अपना। अब आप देखिए कि आसपास इस तरह के लोग घूमते हैं और मानसिकता उनकी क्या होती है, किस तरह की कुप्रथाएं जो हैं वो अभी भी समाज में व्याप्त है। ऐसे ही एक मामला बरही का, यहाँ के एसपी अंजनी अंजन ने, हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने उसका उद्भेदन किया था। तो उसके बाद फिर काफी सारी चीजें चलाई गई थी, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक और बाकी चीजों के मदद से जो है, और उस तरह की उसके बाद बरही में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। अब ऐसे ही में एसपी ने कहा कि इसके बाद जो है अब इस तरह की और चीजें चलाई जाएंगी जगह जगह, क्योंकि ये कुप्रथाएं अभी भी कहीं कहीं व्याप्त है। सुनिए आज जो है हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने क्या कहा। कि हम लोगों ने, मैंने अपने एसपी यहाँ एज एसपी हजारीबाग ज्वाइन करने के बाद एक इस विषय में काफी बड़ा अवेयरनेस कैंपेन किया था बरही में। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, आप लोग को याद भी होगा। उसके बाद से बरही में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। उस समय मैंने बरही को इसलिए चुना था क्योंकि उससे पहले जो घटना वो बरही में ही कारित हुई थी। बट अब डेफिनेटली हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करेंगे उस सारे एरिया में जहां जहां इस बार इस ऐसी घटना होने, कारित होने की संभावना भी है। और ये इसमें जागरूकता एक इसका पार्ट है। दूसरा है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों को हम लोग इनके विरुद्ध सख्त एक्शन लें और कठोर से कठोर इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। दोनों हम लोग करेंगे।